जो जल्दबाजी करेगा वो उड़ा नहीं पाएगा, धैर्य रखना पड़ेगा उड़ाने के लिए। स्काई लालटेन उड़ा 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 उड़ा, अरे वो गया 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 गया। ऐसे ही बच्चा हाथ से उड़ जाता है अंकल, जल्दबाजी में किसी भी झोला छाप कॉलेज में डाल देने पे। लड़का इंजीनियर बने ना बने, इधर फीस भर के आप दिमाग के मरीज जरूर बन जाते हो। आपको लगता है वो दिन रात एक करके मेहनत कर रहा होगा और इधर वो कोका कोला। हाय गाइस, एक एवरेज इंडियन स्टूडेंट का स्कूल से निकलते ही लाइफ का सबसे बड़ा गोल एक एंट्रेंस एग्जाम निकाल के बस एक जॉब लेना होता है। जैसे पूरे खानदान का सारा बोझ उसके ही कंधों पे आने वाला है। फिर उसको कॉलेज की तलाश में एडमिशन काउंसलर्स का नंगा नाच झेलना पड़ता है। तुम्हारा टैलेंट और 10th 12th के मार्क्स देख के तुम्हें पहले ही चने की झाड़ पे चढ़ा के बोला जाता है कि तुम IIT या एम्स के लिए ही बने हो, और फिर कॉलेज मिलते ही उसको TT से बच के जनरल बोगी में लटक के जाना पड़ता है, ये देखने की वो अकेला पीड़ित नहीं है इस सपने बेचने के कारोबार से। तुम सोचते हो तुम्हें कॉलेज जाके आयरन मैन का आर्मर बनाना सिखाया जाएगा, और यहाँ वो क्या करेगा फ्लॉपी डिस्क देख के, कहाँ डालेगा उसको। अब इस 5th सेंचुरी वाले आउटडेटेड करिकुलम से पक के वो स्टूडेंट कैंपस में रैंडम कुत्तों का लफड़ा ना देखे तो और करे क्या। फिर वो सोचता है इससे अच्छा MLM ज्वाइन कर लेता, वहां कम से कम फ्री में सपने दिखाए जाते हैं, बिना कुछ उखाड़े तुमको दुनिया भर की इज्जत भी मिलती है। तुम अपने स्कूल के दोस्त से कहते हो कि तुम्हारा कॉलेज स्टेट में नंबर 1 है। फिर वो कहता है कि उसके एडमिशन काउंसलर ने भी एग्जैक्ट यही बोल के काटा उसका। अब बेटा देखो, हर कोई IIT NIT में नहीं जा सकता ना, हमारे यूनिवर्सिटी को बस 2 साल हुए हैं, लेकिन ये EDCVA रैंकिंग के हिसाब से नंबर 1 है स्टेट में with 169% एवरेज प्लेसमेंट। क्योंकि हम नॉन स्टूडेंट्स को भी एम्प्लॉयमेंट देते हैं। वो चाय का ठेला देखो कैंपस में। तुम्हें पता लगने लगता है कि फीस वो पढ़ाई के नहीं, बिना मतलब के रूल्स बनाने के लेते हैं। तुम हॉस्टल में कब कहाँ कितनी देर कौन से लिंक के इंसान से बात करोगे, कितना खाओगे निकालोगे, सब प्लान करके रखते हैं ये। और अगर तुम्हें सेकंड हैंड डिप्रेशन से बचना है तो सीनियर से बात करना अवॉइड ही करना। इंजीनियरिंग करने के बाद ना हम सेल्स में घुस गए, वो कोर फील्ड में काम नहीं मिला, क्या करे। अरे वो हमारे चाचा ने भी एक इंजीनियरिंग कॉलेज खोला है, डिमांड में है ना अभी, मार्केट से कम रेट में डिग्री दे रहे हैं, बात करें क्या। अब वो स्टूडेंट सोचता है कि करियर का तो बम्बू हो ही गया, चलो पर्सनालिटी ही बना लेते हैं। उसके लिए सबसे पहला स्टेप है कूल लोगों से दोस्ती करना। जो होंगे लुल्ला नगर से तो दिखाएंगे वो लास वेगस से है। शुरू में थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन ये धीरे धीरे कूल लोगों के साथ फिट इन होने लगते हैं। कुछ लोग ये करते करते चलते फिरते कमेंट सेक्शन भी बन जाते हैं। ब्रो थिंग्स इज डैश FR ब्रो, रेस्पेक्ट बटन वी गॉट डैश बिफोर GTA 6। कुछ बोलूंगा तो विवाद हो जाएगा, आर यू ओके बच्चा, कॉल करूं। तुम्हारा एक हरामी दोस्त भी होगा जो तुम्हें जबरदस्ती हर वो चीज सिखाएगा जो तुम खाली मूवीज में देखते हो, और एक समय के बाद तुम अच्छी और बुरी संगत के बीच का डिफरेंस भूल जाओगे। किसी भी रैंडम सतरंगी मोड़ से तुम लाइफ एडवाइस लेने लगोगे। पढ़ने कौन आता है भाई, मैंने तो सुना यहाँ के फेस्ट और कल्चरल इवेंट्स में बॉलीवुड वाले आते हैं, आज रात रेव चलेगा। यहीं पे क्लास बंक करके तुम खुद को कॉलेज का गुंडा समझते हो। उधर तुम्हारे पेरेंट्स रिलेटिव्स के तानों से प्रोटेक्ट करके रखते हैं तुम्हें, लेकिन उनसे कोई पूछता नहीं सच क्या है। मैं डिप्रेशन में रहता हूँ हमेशा, अब भी मैं डिप्रेशन में हूँ, माँ कसम। मैं डिप्रेशन में रहता हूँ हमेशा, सिर में दर्द रहता हो। क्योंकि सच कभी कभी बताने लायक नहीं होता। तुमने तो बताया भी नहीं कि तुम्हारी शादी तय हो गई है। वो तो अमन ने बताया कि तुम्हारी शादी तय हो गई है। ये कांग्रेचुलेशन, खुश हो ना तुम। अब 2 LPA में पड़ोस की अंजलि क्या उसकी पालतू मछली भी शादी के लिए नहीं मानेगी। क्या बहन, आजकल जीजू किधर रहता है? पहले तो दिल में रहता था, अभी औकात में रहता है। ओ कड़क मेरी जान। फिर क्या, वो कॉलेज में एक नई अंजलि ढूंढने लगता है। Listen, Rano. I promise you, Rano. I will come back soon, Rano. पंछी थे परदेसी, I mean birds and passengers are never back. You are a great liar. I don't believe you. Keep speak me, Rano.
जस्ट यू शट अप। वे तू आप शट अप। यही देखते देखते कॉलेज का फाइनल ईयर आ जाता है और हर दूसरा जानवर तुम्हें ज्ञान देके जाने लगता है। कितनी भी अंग्रेजी सीख लो, जब कुत्ता पीछे पड़ जाए ना तो हट हट ही कहना पड़ता है। एक्सक्यूज मी से काम नहीं चलता। कम्युनिकेशन स्किल्स सुधारो, कोर फील्ड में मत जाओ, ड्रॉप ले लो, ये करो वो करो। इधर कॉलेज वाले अपने हिसाब से रोज रूल्स बनाने लगते हैं, जैसे आज बस इतने CGPA वाले ही प्लेसमेंट में बैठ सकते हैं। उधर प्लेसमेंट सेल वालों का मास रिक्रूटर्स के सामने कांस्टेंट मुजरा चलते रहता है। और इधर तुम्हारे पापा को कोई भी जानवर अपना ओपिनियन चिपका के चला जाता है। उन्हें क्या पता कि तुम PG में रंग बिरंगी सोया। मतलब तुम्हारा आधा टाइम तो इधर खाना बनाने में ही जाता है। अब हर बात तुम घर पे बता भी नहीं सकते। प्लेसमेंट के टाइम स्टूडेंट्स को दिवाली की सोन पापड़ी बना देते जिससे कोई लेना नहीं चाहता। इसीलिए कुछ लोगों को मजबूरी में लाखों फीस भरने के बाद भी कॉल सेंटर में एक्सेंट बदल के कस्टमर सपोर्ट देना पड़ता है। बातों पे तेरी मैं hello, can you hear me? Yep, thank you for taking the call. This is astronaut reading today. ऐसे बिना स्किल्स के डिग्री लेने पे तो बाद में काम के टाइम मुजरा ही करेंगे वो। कॉलेज एक जरूरी पार्ट हो सकता है लाइफ का, लेकिन इसका पर्पस शर्मा जी को अपने बेटे का CTC दिखाना नहीं होना चाहिए। इसका एंड गोल तुम्हारी ओवरऑल पर्सनालिटी शेप करना होना चाहिए, तुम्हें सही दिशा दिखाना होना चाहिए। लेकिन रियलिटी यही है कि मैक्सिमम लोगों को बस सर्वाइवल के लिए एक जॉब चाहिए। हमारे यहाँ बेसिक लाइफस्टाइल ही इतनी बड़ी चीज है कि इसके आगे लोग और कुछ देखते ही नहीं है। इसीलिए लाइफ का सबसे बड़ा गोल बन जाता है बस एक कॉलेज में एडमिशन लेके एक जॉब लेना। 12th में ठीक ठाक मार्क्स नहीं आने पे ये लोग ऐसे करते हैं जैसे ये जिंदगी बर्बाद है, अगले जन्म में ट्राई करो तुम। अब वहीं अगर स्टूडेंट पलट के बोल दे उम्र ज्यादा होने से बुद्धि ज्यादा नहीं होती, तुम एक एवरेज कंपनी में एग्जीक्यूटिव हो, शाहरुख खान नहीं जो इतना ज्ञान दे रहे हो, तो वो बेशरम बदतमीज नालायक सब बन जाएगा समाज के लिए। उस स्टूडेंट का दिमाग घूम जाता है जब वो एक पर्सनल इशू को सोसाइटल इशू बनते हुए देखता है, और वो कुछ खुद का करना चाहे भी तो इस सोसाइटल वॉल को सबसे पहले तोड़ना होता है उसको। वो कुछ भी करके अपने पापा को मना भी लेते हैं तो समाज वाले परवरिश पे सवाल उठाएंगे फिर। अब वो स्टूडेंट भी कंफ्यूज्ड रहता है, बिना सोसाइटी के स्क्रिप्ट फॉलो किए वो बेटी का हाथ मांगने गया तो उल्टा उसके हाथ काट देंगे वो। हो सकता है पेरेंट्स को फिर से 3 इडियट्स दिखाने पे वो अपने बच्चे का टैलेंट देख पाएंगे। तूने इस कदर क्यों बेवफाई करके उसका दिल तोड़ा, तुझसे तेरी प्यास में भी साथ क्यों चला, तुझसे दूर अब जा रही, तुझे ना बचा रही, तुझसे दूर अब जा रही, तुझे ना, और उसे उसी फील्ड में करियर बनाने देंगे। या हो सकता है पेरेंट्स फिर भी नहीं माने और बच्चा अपने करियर को एक जोक समझ के पूरी जिंदगी उस पर हंसता रहे। किस लिए ऐसी आ रही है? किस लिए ऐसी आ रही है? किस लिए ऐसी आ रही है? आज के लिए इतना ही मित्रों। वीडियो के लिए टॉपिक्स और स्टोरीज भेजते रहो यहाँ या Insta@pepsidy पे। मिलते हैं अगले वीडियो में। सिर्फ 2 महीना दिल्ली में काम करके ये लड़का अपने गांव जा रहा है। देखो कितना स्टाइल मार रहा है भाई। इतना तो सऊदी और दुबई में रहने वाले लोग भी नहीं मारते भाई, जबकि वो 4-4 5-5 साल बाहर रहते हैं।